हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है जीएसटी 2.0 में, जो कि जीएसटी रिफॉर्म होकर के आपके सामने नई जनरेशन का जीएसटी आ रहा है। तो इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का किस तरह का प्रोसेस रहेगा, अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और किन किन कैटेगरीज में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो बने रहिएगा टैक्सेशन गुरु के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिएगा। तो अगर जीएसटी 2.0 की बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होगी न्यू स्मॉल बिजनेसेस की, दूसरी कैटेगरी होगी डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस की, तीसरी कैटेगरी रखी गई है इमर्जिंग बिजनेस की। तो पहली कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें न्यू स्मॉल बिजनेसेस की, इस कैटेगरी में वो सभी टैक्स पेयर फॉल कर जाएंगे, वो सभी एप्लीकेंट आ जाएंगे जो ना तो किसी प्रकार से अपना आईटीआर फाइल करते हैं, ना तो इनकम टैक्स का आईटीआर फाइल करते हैं और ना ही जीएसटी से जुड़े हुए हैं, मतलब कभी भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है। और जिनकी लिमिट जो है आईटीसी को पास आउट करने की एक बेसिक लिमिट उनकी रखी जाएगी, जिस लिमिट तक वो आईटीसी को पास आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है 5 लाख की आईटीसी को पास आउट करने की, तो 5 लाख से ऊपर की आईटीसी जो टैक्स पेयर नहीं पास आउट कर पाएंगे उनको न्यू स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में रखा जाएगा और ऐसे टैक्स पेयर को सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी होगी डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस की। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है ट्रस्टेड, तो इन लोगों पर जीएसटी डिपार्टमेंट को ट्रस्ट होगा। इन लोगों का ना तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और ना ही आधार का वेरिफिकेशन होगा और इनकी आईटीसी पास आउट करने की भी किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं होगी। किसी भी लिमिट तक ये आईटीसी को पास आउट कर सकते हैं और ऐसे टैक्स पेयर ये होंगे जो कि आईटीआर अपना फाइल करते हैं और आईटीआर में अच्छे बड़े टैक्स पेय हैं। तो इन लोगों के लिए ये कैटेगरी होगी डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस की। और नंबर तीसरी कैटेगरी जो है वो इमर्जिंग बिजनेस की। इमर्जिंग मतलब उभरते हुए बिजनेस। तो ये जो इमर्जिंग बिजनेस की कैटेगरी है, इसमें जो भी एप्लीकेंट अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे जीएसटी में, जो फॉल करेंगे वो ना तो अपना आईटीआर फाइल करते होंगे और ना ही आपके न्यू बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे और ना ही डीम्ड ट्रस्टेड की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये सारे एप्लीकेंट, सारे टैक्स पेयर जो है वो उभरते हुए मतलब फर्स्ट टाइम बिजनेस करेंगे। इनके लिए इनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, आधार वेरिफिकेशन भी होगा और इनके लिए एक डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक सिस्टम रखा